IQ का येस, कंपोज योर ड्रीम। सोचिए, यदि बारिश न होगी तो हमारा जीवन कैसा होगा। हमारा जीवन जितना हवा, पानी तथा भोजन पर निर्भर है, उतना ही बारिश पर निर्भर है, क्योंकि बारिश से ही अन्न, शाक, सब्जियां होती हैं। बारिश किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सावन और भाद्रपद, यह 2 महीना में अधिक वर्षा होती है। किसान प्रतीक्षा करते हैं कि कब मानसून आए और जमकर बारिश हो, जिससे हमारी फसलों को पानी मिले। भारत में 2 प्रकार की मानसूनी हवाएं चलती हैं, एक दक्षिण पश्चिम मानसून और दूसरा उत्तर पूर्व मानसून। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु तथा उष्ण मानसूनी जलवायु भी कहा जाता है। ये जो मानसून शब्द है, इसकी उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। मौसम का अर्थ है मौसम के अनुसार पवनों की दिशा का उलट जाना। मानसून का प्रथम अध्ययन अरबी भूगोलवेत्ता अल मसूदी द्वारा किया गया था। इन्हीं मानसूनी पवनों का उपयोग अरबी व्यापारी किया करते थे और इन्हीं हवाओं के सहारे भारत से व्यापार करते थे। मानसून की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत तापीय सिद्धांत है। यह सिद्धांत एडमंड हेली ने दिया था। इसके अनुसार मानसून परिसंचरण के वार्षिक चक्र का कारण स्थल एवं जल का आंतरिक तापन प्रभाव है। जैसा कि मैं पहले बताया कि भारत में 2 प्रकार के मानसून आती है, एक दक्षिण पश्चिम मानसून और दूसरा उत्तर पूर्व मानसून। मानसून को समझने के लिए हम कुछ बेसिक बातों को जान लेते हैं। पहली बात, पानी की तुलना में जमीन जल्दी गर्म या ठंडी होती है। गर्मियों के दिनों में जमीन पर पैर रखते ही पैर जलने लगती है, परंतु इसकी तुलना में तालाब का पानी ठंडी होती है। दूसरी बात, हवा जब गर्म हो जाती है तो हल्की होकर ऊपर चली जाती है और ठंडी हवा भारी होकर नीचे आ जाती है। तीसरी बात, जिस क्षेत्र में गर्मी अधिक पड़ती है, उस क्षेत्र की हवा गर्म होकर ऊपर चली जाती है और वहां लो प्रेशर का क्षेत्र बन जाता है, मतलब कम दबाव वाला क्षेत्र बन जाता है। और वहीं जो क्षेत्र ठंडी होती है, वहां हवाएं भारी होकर नीचे आ जाती हैं और उस क्षेत्र में हाई प्रेशर एरिया मतलब उच्च दबाव वाला क्षेत्र बन जाता है। चौथी बात, हवाएं हमेशा उच्च दबाव वाले क्षेत्र से निम्न दबाव वाले क्षेत्र की ओर गमन करती हैं। मतलब हवाएं ठंडा क्षेत्र से